कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। इस कलयुगी कंस मामा को तो ये कृष्णा ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। सर आपको सबूत की जरूरत है ना, सबूत मैं लेकर आऊंगा सर, लेकिन ये लड़ाई जो मैंने ठानी है ये चलती रहेगी सर। मायावी पाप ने चुनौती दी है, पृथ्वी लोक पर भी और ब्रह्मांड में भी। जितनी मौज मस्तियां करना है कर ले, फिर तुझे भी तेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगा। इससे पहले के आरसी के प्यार का जुनून उसके दिमाग से उतरे, तुम्हें कानूनन उसकी बीवी बनना है। बहना, हमारी असली शक्ति हमारे माता पिता है। उन्हें भुलाकर, उनसे दूर रह के, उनकी बद्दुआएं लेकर हम शक्तिहीन हैं। हीरा तनवानी, वो 25 पेटी की थाली तुम बनाओगे और उस पे पापड़ रखोगे और मैं आऊंगा, मेरे सामने पेश करोगे, तब मैं खाऊंगा। समझे? समझिए। मैं चलता हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार शकुंतला देवी, कैसी तबीयत है आपकी? जिस्मानी तबीयत तो ठीक है, लेकिन दिमागी उलझनें बढ़ती जा रही हैं भाई साहब। अरे बैठिए ना। क्या हुआ कृष्णा का? आपने बताया उसको सब कुछ? हाँ भाई साहब, अब वो जान गया कि उसके पापा का कातिल कौन है। क्या रिएक्शन था उसका? वही जो होना चाहिए था। पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, फिर मैंने समझाया, फिर थोड़ा समझ गया। भाई साहब, कृष्णा में कुछ अजीब सा परिवर्तन आ गया है। मुझे तो लगता है उसकी बुद्धिमानी चरम तक पहुंच गई है। पहले बात को समझता है, उसका एक्सरे करता है और फिर ऐसा निर्णय लेता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो पहले ही कहता था भाभी जी कि हमारा कृष्णा बहुत बुद्धिमान है, बहुत शार्प है। पहले वो अपनी शक्ति को पहचानता ही नहीं था, न जाने किस मानसिक दबाव में जीता था। लेकिन आपके एक्सीडेंट के बाद वो अपनी शक्ति को पहचान गया है। और देखिए उसका चमत्कार। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ है मीरा का, और कृष्णा के बदलते हुए हालात को देखकर हमें उसका हल तलाशना होगा। क्या कोई खबर आई मीरा की? हाँ शकुंतला जी, कल ही देहरादून से उसका फोन आया था। कह रही थी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकलना चाहती है। शायद आजकल में निकल भी गई होगी। शांति की तलाश में भटक रही है वो। जब तक मेरी फिल्म शुरू नहीं हो जाती, यूं ही भटकती रहेगी मीरा। अच्छा, आपने उसे कृष्णा के बारे में पूछा और उसके संबंधों के बारे में? हाँ पूछा था बाबू जी, लेकिन मीरा तो इस चैप्टर को अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा मानती है बस। ओह, लेकिन कृष्णा तो लगता है उससे सच्चा प्यार करने लग गया है भाई साहब। मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ भाई साहब, मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ। अब क्या होगा? विधि का विधान अटल है भाभी जी। ये सब कुछ देखने के बाद आप अब भी ये सोचती हैं कि क्या होगा? हमारी डोर तो ऊपर वाले की हाथ में बंधी हुई है। हम तो उसकी कठपुतली हैं। वो जैसा नचाता है हम लोग नाचते हैं। मैं ये गुरु मंत्र सीख चुका हूं और आप भी सीख लीजिए और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दीजिए। उसी विधि का विधान रचने वाले ने एक माँ का दिल भी तो बनाया ना भाई साहब। मैं तो बस अपने संतान की खुशियां चाहती हूँ। कैसे समझेगा ये दिल आपके मंत्र को?
कैसे एक माँ अपने बेटे को बताएगी कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है? पहले तो हम मीरा को उसके नजदीक लाए और फिर हमने ही मीरा को उससे छीन लिया। भाई साहब, मैं उसकी गुनहगार हूं। मैं अपने बेटे की गुनहगार हूं भाई साहब, बहुत बड़ी गुनहगार हूं। देखिएगा शकुंतला जी, उसका चमत्कार फिर देखिएगा। पहले भी तो आप कृष्णा को लेकर ऐसे ही सोचती थी ना कि क्या होगा उसके आलस्य का, उसके परमार का। लेकिन कृष्णा जागा और जिंदगी के रण क्षेत्र में अब दौड़ रहा है कृष्णा। उसे अब मीरा की अग्नि परीक्षा से भी जूझने दीजिए, क्योंकि खरा सोना वही है जो तप कर निकले और चमके। मेरा तो यही कहना है आपसे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। जी भाई साहब, नमस्ते। के भाई साहब की बातें कितनी सच है। मुझे कृष्णा को फौलाद बनाना चाहिए। दुनिया कितनी जालिम है, कमजोर लोगों को रौन देती है। मेरा कृष्णा ऐसा ताकतवर बने जो दूसरे कमजोरों का सहारा हो। अब कृष्णा का धर्म भी यही होना चाहिए और कर्म भी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हे श्री चित्रगुप्त भगवान, आप देख रहे हैं ना कि आज पाप का साम्राज्य कहां पहुंचता जा रहा है। मैंने आप ही की दी हुई कलम से इस पाप से युद्ध करने की ठानी है, परंतु जब कलम को कोई चलाने से रोकने की कोशिश करे, और वो भी एक शक्तिशाली पुण्यवान, एक सच्चा इंसान, तो क्या करना चाहिए? जिस इंसान ने मुझे कलम की ताकत का दुनिया को एहसास कराने का मौका दिया, वही उसका दुश्मन क्यों बन गया? तो क्या मुझे अपने आदर्श से युद्ध करना होगा? मुझे शक्ति दो प्रभु। चित्रांश, अरे आंटी, आप खुश रहो। क्या बात है, प्रेस नहीं जाना? मन में कोई दुविधा है क्या जो भगवान से राह पूछ रहे हो? हाँ आंटी, मेरा कॉलम पाप पुण्य बंद होने वाला है। बीते कल का छपा नहीं, आज का मैंने लिखा नहीं, और कल क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस महान कार्य को रोकने वाला दुष्ट प्राणी कौन है? आंटी, वो कहाँ दिखाई देता है? वो तो हमेशा किसी पुण्यवान को आगे करके, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके अपने पापों को बढ़ा रहा है। और अब भी ऐसा ही है। जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी का आदर्श माना, मायावी पाप ने उसी महान इंसान को इस महान कार्य को रोकने के लिए चुन लिया। तो आरसी भाई साहब नहीं चाहते कि? आंटी, जब अखबार का मालिक ही। अब क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है आंटी, बस दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि नौकरी छोड़ दो, और दूसरा रास्ता? और दूसरा ये कि वही रहूं आरसी साहब के साथ, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं किसी के दबाव में आकर, किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं। और ये समाज के लिए, ये मानवता के लिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये दूसरा रास्ता सही है, क्योंकि पापी तो हमेशा यही चाहेगा कि पुण्यवान अपना रास्ता बदल दे या छोड़ दे। और तुम नौकरी छोड़कर
उन लोगों की मदद ही करोगी। आप शायद ठीक सोच रही हैं आंटी। जब तक जितना सहन कर पाऊंगा करूंगा, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अपनी मनमानी करने की। फिर देखते क्या होता है आगे। फिर चित्रांश को कब किसने रोका है? वो तो वही करेगा जो वो चाहता है, चाहे कितने भी तूफान आए। तुम अपनी राह पे डटे रहना, एक चट्टान की तरह। देखना, एक दिन दुनिया तुम्हें पहचानेगी, जिस तरह गौतम को, गांधी को, सुभाष को पहचाना था, उसी तरह कलयुग में पाप से युद्ध करने वाले चित्रांश को पहचानेगी। हिम्मत रखना बेटा, हौसला रखना। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। हाँ आंटी, मैं आपका खून तो नहीं हूं, और ना ही मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है, लेकिन आप मेरी बात समझ रही हैं और मुझे हौसला भी दे रही हैं। लेकिन आंटी, मेरी रगों में जिनका खून दौड़ रहा है, शायद वही मेरी कष्ट के कारण। पापा का अक्सर ऑफिस आना और ऑफिस आकर मुझे लेख लिखने से मना कर देना, मुझे अक्सर प्रलोभन देना, और जब इन सब चीजों से दाल नहीं गली, उन्होंने अपनी सारी ताकत वहीं डाल दी जहां से मेरे कलम को स्याही मिल रही थी। तुम्हारे पापा शायद चित्रगुप्त जी की चमत्कारी दवात को नहीं जानते। वो तुम्हारी कलम को चमत्कारी स्याही देंगे। तुम तो हो चित्रांश, किसी पापी के पुत्र नहीं हो, चित्रगुप्त के अंश हो, चित्रांश हो। तुम्हें किसी का डर नहीं बेटा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। माँ, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? कैसे बेटा? माँ, पहले तो इन्होंने मेरा प्रोजेक्ट पास कराया, उसके बाद मुझे अवार्ड भी दिया, और फिर मेरे जिंदगी भर का सपना पूरा करने के लिए चमचमाती मंजिल तक भी पहुंचा दिया। बेटा, कोई किसी को यूं ही कुछ नहीं देता। तेरी काबिलियत और टैलेंट देखकर ही उन्होंने तुझे सब कुछ दिया है। नहीं माँ, मैं नहीं मानती। आज की इस दुनिया में टैलेंट और काबिलियत के बल पे कुछ हासिल नहीं होता। असली जौहरी तो वो होता है जो तुम्हारे अंदर के टैलेंट को पहचाने और उसे दुनिया के सामने लाए। कई करोड़ों से ज्यादा रुपए डाले हैं उन्होंने मुझ पर। तू उनका नाम क्यों नहीं बताती? कौन है वो, कौन सी कंपनी है और क्या रेपुटेशन है उनकी? जानती हो माँ, वो मुझे क्या कहते हैं? सर्वेक्षणी बहना, छोटी बहना। इतने बड़े इज्जतदार इंसान होने के बावजूद वो मुझे बहन का दर्जा देते हैं। ये उनकी दूसरी महानता है। बेटा, उस महान आदमी का कोई नाम भी तो होगा। नाम क्यों नहीं बताती उसका? नाम ही नहीं बताऊंगी माँ, बल्कि जल्द से जल्द उन्हें इसी घर में, इसी डिनर टेबल पर डिनर के लिए बुलाऊंगी, और तब जाके होगा उनका पूरा इंट्रोडक्शन। देखा माँ, अमीर भाई क्या मिल गया, गरीब भाई को घास ही नहीं डाल रही है। क्यों जल गए भैया? आपकी भी तो दो बहनें हैं। जब देखो तब संध्या दीदी के गुणगान गाते रहते हो। तब मैं जली क्या? अब पता चला, जब किसी और के सामने किसी दूसरे की तारीफ करो तो कैसा लगता है? बेटा, ये जलन और ईर्ष्या बहुत बड़ी बुराई है। इसे पाप कहते हैं। जितना हो सके ना, दूसरों का अच्छा सोचो, उनके लिए अच्छा करो। इससे अंदर की शक्ति बढ़ती है, शक्ति। देखो भैया, सीखो कुछ, और अब जलन और ईर्ष्या करना छोड़ दो। हमारे वो जो दूसरे भैया है ना, वो तो इतने अच्छे हैं ना कि उनमें तो ढूंढने पर भी कोई बुराई नहीं मिलती। देव पुरुष है वो, देव पुरुष। कितना तेज है उनके चेहरे पर। और मेरे चेहरे में क्या मक्खियां उड़ रही हैं? देखो ना माँ, फिर से जलन और ईर्ष्या करके पाप कमा रहे हैं भैया। हेलो उर्वशी जी, मैं प्रेम विलियम बोल रहा हूँ। ओहो, हमारे तो भाग्य खुल गए। दुनिया के सबसे व्यस्त आदमी ने हमें फोन किया है। उर्वशी जी, जो व्यस्त होते हैं वही इंसान काम के होते हैं।
और जिनके पास समय होता है वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, किसी के काम नहीं आ सकते। ये आज आप कौन सा नया लेसन फोन पर पढ़ा रहे हैं प्रेम जी? पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं क्षमा मांगने के लिए भूमिका बना रहा हूँ। वास्तव में मैं आज आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि हैंडीकैप चाइल्ड्स एंड लिमिटेड लाइफ ऑफ स्पेन के एक पेशेंट के लिए अर्जेंट मीटिंग आ गई। वो समय आज ही चाह रहे हैं और मैं अपनी इस मीटिंग से लड़कर उस पुण्य काम को अपना समय देना चाहता हूँ। ओह, तो अब समझिए आपका समय पर दिया गया ज्ञान। अब एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ कहिए। आपके इस नोबल कॉज के लिए हो रही मीटिंग में मैं भी आ सकती हूँ। यू नो, एज अ फिल्म स्टार मैं भी कुछ डोनेट कर दूंगी। सॉरी मिस उर्वशी, ये मीटिंग डोनेशन के लिए नहीं बल्कि उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए है। वहाँ किसी फिल्म स्टार्स की नहीं बल्कि हम ऐसे लोगों को प्लान कर रहे हैं जो डिवोटी हों, स्मार्ट हों, एक्सपर्ट हों, जो उन बच्चों को समझा सकें। इन बच्चों को पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को प्लान कर रहे हैं जो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सकें, अपनापन और वो सब चीज़ें दे सकें। आई एम सॉरी, मुझे चलना होगा, मुझे मीटिंग्स के लिए कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ओके, थैंक्स एंड सॉरी अगेन। हेलो प्रेम जी। मिस्टर प्रेम विलियम, आपकी ये बोर्ड मीटिंग्स, आपकी ये सोशल एक्टिविटीज सब एक दिन धरी की धरी रह जाएंगी। आज तक उर्वशी ने अपने हुस्न, अदाओं और दिमाग का मिला जुला कॉम्बिनेशन किसी पर आजमाया ही नहीं। अब आजमाऊंगी आप पर, मिस्टर प्रेम विलियम। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आइए जनाब। आप आ गए, दिल को चैन आ गया, वरना न जाने कैसे कैसे ख्वाब आ रहे थे। ख्वाब? कैसे ख्वाब? अच्छे या बुरे? दोनों। पहले अच्छे ख्वाब आते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब एक एक करके टूट रहे हैं। बैठिए। और बताइए, क्या हुआ आपके परिवार में? क्या किया आपके बच्चों ने, आपकी बीवी ने? देखो रूपरानी, एक कहानी सुनाता अपने एक दोस्त की। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमारे उस दोस्त को एक लड़की से इश्क हो गया। और उस जमाने में इश्क करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं जाना जाता था। उन दोनों को बहुत सताया गया, बहुत रुलाया गया, बहुत तड़पाया गया। लेकिन उन दोनों ने भी ये ठान ली थी कि इश्क में अपनी जान दे देंगे, लेकिन प्रेम का सच्चा धागा नहीं तोड़ेंगे। और हुआ भी यही। बस उस दिन से मेरे मन में ये बात घर कर गई कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मुझे इश्क हुआ तो मैं दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मगर मुझे तो कम्बख्त इश्क हुआ ही नहीं। माँ बाप ने एक सुंदर भोली भाली लड़की देखकर हमारी कुंडलियां मिलाई और हमारी शादी कर दी।
और अब जाकर इस रुतबे पर आकर 2 बच्चों का बाप बनकर मुझे इश्क हो गया है, वो भी तुमसे। अब मैंने ये बात ठान ली है कि चाहे कुछ हो जाए, क्यों ना सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन आर्ट से क्या है जना, इश्क तो दिल से किया जाता है, दिल से। और दुनिया कहेगी आरसी रूपरानी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो